11.1 का प्रश्न नंबर चल रहा है हमारा 9। एक वृत्ताकार ब्रूच को चांदी के तार से बनाया जाना है। ऐसा ब्रूच बनाना है चांदी के तार का जिसका व्यास 35 मिलीमीटर है। कितना है? व्यास 35 मिलीमीटर है। व्यास यानी यहाँ से यहाँ तक कितना है? 35। अगर त्रिज्या निकाली जाए तो 35/2 करना पड़ेगा। ऐसी कितने व्यास है? 5 व्यास है। कितने? 5। तो दिया है आपको, दिया क्या है? दिया है क्या? दिया है आपको वृत्ताकार ब्रूच का व्यास। वृत्ताकार ब्रूच का व्यास बराबर 35 मिलीमीटर। अगर इसकी त्रिज्या निकालनी, व्यास का आधा क्या होती है? त्रिज्या। त्रिज्या r बराबर तो 35 में किसका भाग दे देंगे? 2 का। आधी हो जाएगी ना। तो ये हो गई त्रिज्या किसमें? मिलीमीटर में। चूंकि वृत्ताकार ब्रूच की परिधि, पहले ये तार भी निकालना हमें। क्या निकालना है? ये तार की लंबाई। ये चांदी का तार है। कुल वांछित, क्या पूछा है प्रश्न में उसने कि कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई। अब जहाँ जहाँ चांदी का उपयोग हो उसकी लंबाई निकालना है हमें, सारा योग करना है उसका। तो एक तो ये यहाँ से यहाँ तक लगा हुआ है, परिधि लगी हुई है। फिर अंदर ये जो तारियाँ लगी हुई है ना, जो व्यास है, ये भी चांदी के तार के ही हैं। तो हमें लिखना है वृत्ताकार ब्रूच की परिधि। चूंकि वृत्ताकार ब्रूच की परिधि बराबर क्या होता है? वृत्त की परिधि क्या होती है? 2πr। 2π का मान होता है 22/7 और r क्या हमारे पास में? 35/2। यही है। तो काट दो इससे। 2 से 2 कैंसिल, 7 एकम 7, 7 5 35, 22 गुणित 5 बराबर 110 मिलीमीटर। ये क्या है? वृत्ताकार ब्रूच की परिधि। ये परिधि है ना, ये जो आसपास लगी हुई है गोल, इसकी लंबाई कितनी हो गई? 110 मिलीमीटर। अब आप देखो कि एक व्यास की लंबाई 35 मिलीमीटर है। कितनी है? ऐसे कितने व्यास है? 5। तो इनकी लंबाई भी निकाल लेंगे। तो कुल प्रयुक्त, पहले 5 व्यासों की कुल लंबाई, 5 व्यासों की कुल लंबाई। अब 5 व्यासों की कुल लंबाई, एक व्यास कितना है? 35 मिलीमीटर का है। ऐसे कितने व्यास है? 5। तो इसमें 5 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 175 मिलीमीटर। गुणा तो सभी को करना आता है, आता है कि नहीं? इसलिए ये पहला आंसर हो जाएगा आपका। कुल प्रयुक्त चांदी, कुल प्रयुक्त चांदी। कुल प्रयुक्त चांदी क्या हो जाएगी? बताओ कोई। एक तो वृत्त की परिधि है जो पहिए पर लगी हुई है ना, और पहिए के अंदर जो ताड़ियाँ लगी हुई है,
या ब्रोच बना हुआ है उसमें लगी हुई है। तो क्या क्या लगी हुई है? वृत्त की परिधि कितनी है? 110 प्लस कुल व्यास कितना है? 175 बराबर कितना हो जाएगा? बोलो। 285 मिलीमीटर चांदी प्रयुक्त की जाती है। क्या की जाती है? 285 मिलीमीटर चांदी प्रयुक्त की जाती है। अब दूसरा प्रश्न पूछा है प्रत्येक त्रिज्यखंड का कोण पूछा है या क्या पूछा? क्षेत्रफल। तो पहले तो हमें कोण देखना पड़ेगा। त्रिज्यखंड का सूत्र क्या होता है हमारा? थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। क्षेत्रफल की बात आएगी तो पाई आर स्क्वायर। तो ये फर्स्ट प्रश्न हो गया आपका। आंसर है ये फर्स्ट प्रश्न का। किसका? अब आप लिखो प्रत्येक त्रिज्यखंड का कोण। प्रत्येक त्रिज्यखंड का कोण। अब मुझे ये बताओ आप कि इसका कैसे निकालेंगे कोण? क्योंकि त्रिज्यखंड तो एक प्रत्येक यानी अलग अलग चाहिए हमें, है ना? एक साथ तो पूछा नहीं है। तो ये कोण निकलेगा कैसे आप ये बताओ मुझे। तो ये पूरा पूरा कितना होता है? अच्छा ये बताओ। 360। तो ये 360 कितने खाने हैं इसमें गिन लो आप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। यानी 1 का निकालना तो क्या करेंगे हम? 10 का भाग दे देंगे। अब 10 का भाग देंगे, 0 से 0 कैंसिल। तो प्रत्येक त्रिज्यखंड का कोण कितना हो जाएगा आपको? 36 डिग्री। तो यहां लिख सकते हैं हम, लिखना प्रत्येक कोण का, प्रत्येक त्रिज्यखंड का कोण होगा 36 डिग्री। कितना होगा? 36। और त्रिज्या क्या हो जाएगी? तथा त्रिज्या तो वही रहेगी। क्या रहेगी? त्रिज्या R बराबर 35/2 यही रहेगी। तो प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना हमें। क्या निकालना है? प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब थीटा कितना है हमारा? 36/360 इंटू पाई 22/7 इंटू 35/2 का होल स्क्वायर। अब 1 0 से 1 0 और 36 कम 36 है ना? 0 तो है नहीं, ये 0 बच जाएगी। 36 से 36 तो 1/10 इंटू 22/7 इंटू 35/2 इंटू 35/2। 7 से काट दे, 7 कम 7 5 5 कम 5 दूना 2 से 11। क्या बच्चा? 11 गुणित 35/4 है ना? 11 गुणित 35/4 तो 35 कितना हो गया? 5 8 385। 385/4 में भाग दे दो आप तो कितना आएगा? 8 चौक 32। क्यों? 4 नामा की 36, 4 नामा
36, कितने बचे? 2, तो 4 छंग 24, कितने बचे? फिर 4 दूना 8, फिर क्या बचेगा? 2, 4 पंज 20 मिलीमीटर क्षेत्रफल है स्क्वायर। ये आपका क्या हो गया? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल मिलीमीटर स्क्वायर।